चलिए, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 का रियल नंबर का ही एक टॉपिक देता है जो कि है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है, किस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं। क्वेश्चन अक्सर हमारे पास यहाँ से आते हैं कि बिना एक्चुअल डिवाइड किए पता करना होता है कि कौन सा डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बात पता करना होता है। तो पहले समझते हैं इसके डिफाइन डेफिनेशन के बारे में। जैसे लिखा है कि एनी फ्रैक्शन नंबर, कोई फ्रैक्शन नंबर हो, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हो रहा है, इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिखा कोई फ्रैक्शन नंबर विच टर्मिनेट्स, जो टर्मिनेट हो जाता है मतलब कट जाता है, टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल, किसी डेसिमल के बाद, किसी डेसिमल पॉइंट के बाद, वह डेसिमल के बाद एक अंक के बाद या दो अंक के बाद अगर वो संख्या कट जाता है तो हम लोग कहते हैं उसे, लिखा ना कम्स टू एन एंड। इस प्रकार मान लो डिवाइड हमने किया तो वो जो संख्या है एंड पर आ गया। इस प्रकार द डेसिमल सो ऑब्टेन्ड, जो डेसिमल है प्राप्त होता है, द डेसिमल सो ऑब्टेन्ड, इस प्रकार जो डेसिमल हमको ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है, इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन नंबर हो जो डेसिमल के बाद एक अंक के बाद या दो अंक के बाद या वो कि दो तीन अंक के बाद वो कट जाता है, एंड हो जाता है, रिपीट नंबर नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें, सपोज कर लिया आपने लिखा 5/2, 5/2 को हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 से 5 को डिवाइड करते कितना आएगा, 2 2 जा 4, बचे कितना 1। अब हम जानते हैं डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, कट गया। यहाँ पर लिखा है जो नंबर में ऑब्टेन्ड हुआ है रेशनल नंबर को हमने क्या लिखा, हम लिख सकते हैं 2.5 और नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक अंक के बाद संख्या खत्म हो गई है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बात क्लियर? इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये तो हमारा रेशनल नंबर है। इस प्रकार हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि लिया जाएगा 5/4। चलिए 5/4 को समझते हैं क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, चेक कर सकते हैं पूरा एक्सप्लेन डिवीजन करके। बट क्वेश्चन क्या से आता है, बिना डिवाइड किए हुए बताना होता है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। पहले तो चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं, पूरा एक्चुअल डिवाइड करके देख लेते हैं, फिर वो भी समझेंगे हम लोग। 4 से डिवाइड करेंगे इसमें 5 में, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 1, बचेगा डेसिमल लगाए 0 लगाए, कितनी बार जाएगा 2 बार में आना, 4 दूना 8, बचा कितना 2। अब विभाग जा रहा है क्या ले जा, तो यहाँ पर क्या करो, देखिए 1 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पर आप 1 0 बढ़ा, कितनी बार जाएगा 4 से 5, 4 बचे 20, कट गया पूरा। यहाँ पर जो हमें डेसिमल नंबर प्राप्त हुआ, रेशनल नंबर तो 5/4, इसका डेसिमल नंबर क्या हमें मिला, इसका डेसिमल नंबर मिला 1.25, डेसिमल नंबर प्राप्त हुआ है 1.25। तो ये जो नंबर प्राप्त हुआ है इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, ऐसे पूरा एक्चुअल डिवाइड करने के लिए देता है, कहता है क्वेश्चन में क्या, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना पूरा भाग किए आपको बताना होता है कि कोई संख्या टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। समझते हैं वो कैसे कब टर्मिनेटिंग होगा कब नहीं होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई रेशनल नंबर p/q के रूप में है, अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर p/q के रूप में है, जहां पर हम जानते हैं कि अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो इन द केस ऑफ टर्मिनेटिंग, यदि प्राइम फैक्टर ऑफ q, क्या बोल रहे हैं, प्राइम फैक्टर
Q, यानी नीचे का जो प्राइम फैक्टर है, नीचे का जो अंक है प्राइम फैक्टर ऑफ Q either is the form of जो Q का फैक्टर होगा वो किस रूप में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। कह रहा है क्या, जो Q का प्राइम फैक्टर होगा वो किस रूप में होना चाहिए, 2 की पावर n m इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा कि जो Q का फैक्टर होगा वो सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और अंक आया, मान लो 3 आ गया, मान लो 7 आ गया, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। प्राइम फैक्टर अगर इसके अलावा कुछ और आया तो कहेंगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग, या सिर्फ 2 आया तो भी कहेंगे टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 आया तो भी कहेंगे टर्मिनेटिंग है, दोनों आया तो भी टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, दोनों आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन इनके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर कोई और आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। सबको सब बात समझ आई? चलिए समझते हैं एग्जांपल लेकर। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन दिया था कुछ आपको, हमने 5/4 इस क्वेश्चन को हमने पीछे सॉल्व किया था, तो हमने क्या देखा था कि ये टर्मिनेटिंग हुआ था, डेसिमल के बाद दोनों के बाद ये कट गया था। चेक करते हैं कि इस नियम के आधार पर कटता है कि नहीं। तो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में जो Q है, Q इज इक्वल टू कितना है, 4 है, सही है। इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। इसका हम करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो क्या निकलेगा, 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 × 2। तो दिख रहा है कि 4 के फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा है, और हमने नियम पढ़ा कि अगर किसी के प्राइम फैक्टर में अगर 2 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या इस रूप में है, क्या इस रूप में चेक कर लेते हैं एक बार। तो 2 के पावर ये कितनी बार है, 2 बार है, ये 2 बार है, तो लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। क्या 5 की पावर कुछ लिख सकते हैं हम लोग इसमें, अगर हम लिखना चाहे तो बताओ, 5 की पावर कुछ लिख सकते हैं कि नहीं, 1 नहीं लिखेंगे, 0 लिखते हैं। आपको पता है किसी भी अंक के पावर 0 बनाते हैं तो क्या आता है, उसका मान 1 आता है। तो ये संख्या इस रूप में है, लेकिन इनके अलावा 2 और 3 के अलावा कुछ और अगर आता, 3 आता, 7 आता, 11 आता, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता। हम उसको करके भी देख सकते हैं कि वो कटेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन हम लिखेंगे क्या, इसके प्राइम फैक्टर इस रूप में आ रहे हैं, क्या लिखेंगे, इससे इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि प्राइम फैक्टर ऑफ 4 is only form of 2:2, 2 की पावर 2 दिया है। ठीक है, तो अगर इस रूप में है, सिर्फ ये इसी रूप में है, ठीक है, इसमें कोई और फैक्टर नहीं है, तो क्या कहेंगे, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम लोग कहेंगे कि यह क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नोट करो। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास उसी में है, एग्जांपल देखते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 13/18, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, और इसको बिना पूरा भाग किए पता करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना कंप्लीट डिवाइड किए हम पता करना है कि ये संख्या टर्मिनेटिंग है कि नहीं। हमने पीछे इसका नियम पढ़ा कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है यानी Q, वो प्राइम फैक्टर में होना चाहिए, 2 और 5 का कुछ और नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसके बारे में। तो हम देख सकते हैं कि Q हमारे पास क्या है, इसमें 80 है, एक रेशनल नंबर है डिवाइड Q के रूप में, तो Q क्या हमारे पास 80 है। इसका निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, इसका 80 का फैक्टर करोगे कितना किनारे, फैक्टर कितना आएगा, 240 कर देंगे, 2 से कट 20, 2 से कट 10 और फिर 2 से करो 5 और लास्ट में 5 करो। तो इसके फैक्टर्स को लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स के क्या क्या होंगे, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, वो हो जाएंगे
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर को नोट कर लिए, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट के रूप में। मतलब कि 2 कितनी बार है, पावर्स के रूप में लिखेंगे इसको। तो 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो ऊपर लिखे 4 इंटू नीचे कितना है 5 एक ही बार है, तो ऊपर 1 लिखे और चाहे ना लिखे तो भी माना जाता है 1 ही है वो, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो Q था नीचे वाला 80 का जो प्राइम फैक्टर है, तो लिख लेंगे उस स्टेटमेंट को कि प्राइम फैक्टर ऑफ 80 इज in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। ये जो रूप आया है ये कह रहा है इस रूप में है, 2 की पावर 4 into 5 की पावर 1 है, तो ये 2 और 5 के रूप में सिर्फ है। 80 का फैक्टर निकाला हमने वो 2 और 5 के रूप में है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये 2 प्राइम फैक्टर होने का, टर्मिनेटिंग होने का क्राइटेरिया भी तो यही है कि वो 2 और 5 के फैक्टर के रूप में हो, इसके अलावा कुछ और ना हो। तो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर आया है इसी के फैक्टर के रूप में आया है, सो हम लोग कहेंगे सो इसीलिए इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नोट कर लो। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा चेक करना ये जो संख्या लिखा है 13/60 क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, इस बात को चेक करना है। तो हमने नियम क्या पढ़ा था कि जो Q होगा उसके प्राइम फैक्टर चेक करना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में Q कौन सा दिख रहा है, दिख रहा है आपको Q हमारे पास क्या 60 है, तो नीचे का हमारा क्या डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर 60 हो रहा है, तो 60 क्या करना है हमको लिखना है उसका प्राइम फैक्टर, 60 का नोट करना है प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा 60 कर लेते हैं, और से 60 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 से काटो 30 आएगा, 2 से काटे 15 आएगा, 30 से काटे 5 आएगा, 5 से काटे 1 आएगा। तो उसका प्राइम फैक्टर क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 5। ये हम ये 4 संख्या लिखेंगे, ठीक है, 4 जो भी हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं। अब क्या करना है इसको थोड़ा एक्सपोनेंट रूप में लिखो, जो इस रूप में आ रहा है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 के पावर 2 into 3 के पावर कुछ नहीं है, कोई एक ही बार तो लिख सकते हैं लोग, और 5 को 5 लिखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास ये लोएस्ट फॉर्म में भी है, ये भी ध्यान देना है। हमारे पास जो रेशनल नंबर दिया होगा वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। कभी कभी ऐसा आता है कि लोएस्ट फॉर्म में दे रहता है और नीचे 3 आ जाता है और हम लोग कहते हैं कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ध्यान देना है ये लोएस्ट फॉर्म में है। और साथ में क्या हम देख रहे हैं वो इसके 60 के जो फैक्टर हैं वो किस रूप में आ रहे हैं, वो हमको नियम क्या मिलता है कि 2 की पावर m into 5 की पावर n के रूप में अगर रहे, सिर्फ इसी रूप में रहेगा तभी हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो ये क्या कराएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जो भी है इट्स प्राइम फैक्टर, जो भी इट्स प्राइम फैक्टर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n। कह रहा क्या इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इस रूप में नहीं है, इन दोनों के अलावा इसके पास एक और फैक्टर आ गया 3, it has another factor, it has another factor। इसके और भी दूसरे फैक्टर बन गए हैं, जैसे कि 3 आ गया है, सो हम लोग कहेंगे सो इट इज, इसे हम लोग कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग कहेंगे कि संख्या जो लिखा है ये संख्या पूरी
ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से संबंधित हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। सपोज कि लिख दिया जाए 12/15 और आपसे कहा जाए कि बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए क्या लग रहा है, 15 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का फैक्टर करेंगे तो 15 को लिखेंगे 3 × 5, तो दिमाग तुरंत लगेगा सर नीचे 3 आ गया, नीचे 3 आ गया। और नियम में पढ़ा था कि अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। ये पढ़ा था ना कि 2 और 5 के अलावा, इन दोनों के अलावा अगर कुछ और आ गया, इनके अलावा दूसरा कोई फैक्टर आ गया तो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें तो नीचे 3 आ रहा है तो ये तो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। फैक्ट चेक करते हैं क्या सही में ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नियम तो ये कहता है कि नीचे 3 आया है तो सर ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। चलिए भाग करते हैं, कंप्लीट डिवाइड करके देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये 2 आया, भाग जा रहा है क्या नहीं, 0 पर पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, अब 15/100 कट गया, ये लो कट गया, लो जादू हो गया। नियम कह रहा है कि नीचे 3 आ गया, नीचे 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, लेकिन ये तो कट गया। ये जो संख्या लिखी है इसका आंसर 0.8 और जो ये नंबर मिला है हमने पढ़ा कि जब डेसिमल के बाद नंबर कट जाते हैं तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं, कहते हैं कट जाते हैं बोलते उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेट हो गया, कट गया, खत्म हो गया अंत में जाकर, तब कैसे है? तब ये नियम गलत है नहीं, नियम गलत है। हमने एक बात और कहा था, जो भी रेशनल नंबर है उसको पहले लोएस्ट फॉर्म में लाना है, लोएस्ट फॉर्म में छोटे रूप में लाना है, पहले उसको सबसे छोटे अवस्था में लेके आएंगे उसको, तब चेक करेंगे क्या ये नंबर कटने वाले हैं तो कटेंगे, तो इसको पहले लोएस्ट फॉर्म में लाओ। असल में देखो तो 12 क्या लिख सकते हैं, 12 को लिखेंगे 2 × 3 लिखेंगे अपॉन नीचे कितना 15, इसे कितना लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3 × 5, तो जो नंबर कटने वाला उन्हें काट भी देंगे। अब देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल क्या बचा, तो बचा 2 × 2 = 4 बचा और नीचे कितना बचा 5। अब नीचे 5 आ रहा है, इसको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसको नहीं चेक करना है, लोएस्ट फॉर्म में लाना है, सबसे छोटे रूप में लाना है उसको है, तब जाकर चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझे। अब नीचे क्या आया 5, हमने नियम पढ़ा था कि अगर नीचे 2 और 5 आएगा, नीचे क्या आएगा 2 और 5, या तो 2 आए या तो 5 आए, और यहाँ पर 5 आ रहा है तो 5 आएगा तो क्या करेंगे, कहेंगे इसको ये संख्या क्या हो गई, टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा ये। क्लियर है ना? कोई भी क्वेश्चन ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। लोएस्ट फॉर्म पहले कन्वर्ट करना है।